महाराष्ट्र की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मौजूदा एनसीपी में चल रहा चाचा भतीजा विवाद न सिर्फ राजनीति में हलचल मचा चुका है बल्कि कई दलों में टूट फूट का कारण भी बन सकता है, जिसका ताजा उदाहरण है शिंदे गुट वाली शिवसेना। जी हां, वही शिवसेना जिसको एनसीपी नेता अजीत पवार समेत तमाम विधायकों ने समर्थन दिया है और सरकार में शामिल हो गए। ये बात तो पहले ही सामने आ रही थी कि शिंदे गुट के विधायक अजीत पवार के शिंदे सरकार को समर्थन देने से नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ बेचैनी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसी शिंदे गुट के विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। जी हां, वही उद्धव ठाकरे जिनको छोड़कर शिंदे गुट भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुआ था। पूरा मामला क्या है और क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम और प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। दरअसल 2 जुलाई को अजीत पवार यानी एनसीपी नेता भाजपा और शिंदे सरकार के समर्थन में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें थी कि शिंदे खेमे में इसको लेकर नाराजगी या फिर बेचैनी है। खबर ये भी थी कि हो सकता है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे की कुर्सी ले लें और इसीलिए ये सब प्लानिंग की गई है। और अब जो ताजा खबरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये बयान दिया गया है कि शिंदे खेमे के कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। यानी कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। खबरों के अनुसार शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने गुरुवार को उस वक्त ये कहकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के 8 से 10 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो अपनी पुरानी पार्टी में वापसी के लिए बेचैन है। बताया जा रहा है कि उद्धव खेमे में वापसी की इच्छा जता रहे शिंदे गुट के विधायक सत्ता समीकरण में एनसीपी के अजीत पवार के आने से और डिप्टी सीएम बनने से असहज हैं और सरकार में एनसीपी की मजबूत उपस्थिति से उन्हें अपना वर्तमान और भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि शिंदे खेमे के ये विधायक उद्धव के संपर्क में हैं। समाचार वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विनायक राउत ने स्पष्ट कहा, जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बगावत कर उद्धव ठाकरे को छोड़ गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि शिंदे उन्हें मंत्रालय को संभालने की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन अब अजीत पवार की एंट्री से उन्हें मंत्रालय मिलने की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। इस कारण से वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इसमें पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के विधायक शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल में अजीत पवार के आने से अब शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें महज 1 से 2 मंत्रालय ही मिलेंगे, जिससे जो पहले से सपना देख रहे विधायक थे उनके सपने टूट जाएंगे। वो पहले से ही सूट सिलवाए बैठे थे, लेकिन अजीत पवार की एंट्री से उनके सपने टूट जाएंगे। इस कारण वो एकनाथ शिंदे से नाराज हैं। वही विनायक राउत के दावों के उलट शिंदे गुट के नेता और बागबानी मंत्री संदीपन भुमरे ने राउत के बयान को कोरी कल्पना बताया। उन्होंने कहा, हमारे कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं। और संदीपन भुमरे ने बिल्कुल ही अलग बयान दिया और कहा कि ठाकरे गुट के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, वो भी जल्द ही पाला बदल लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसका है, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। जिस वक्त एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर गए थे और नई शिवसेना खड़ी कर ली थी, उस वक्त ही अंदाजा लगा लिया गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होना अब आम बात हो जाएगी और लगातार ऐसा होता ही नजर आ रहा है। पिछले काफी वक्त में उद्धव गुट के कई नेता शिंदे सरकार में शामिल हुए और अब एनसीपी के नेता भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अब अगर शिंदे सरकार के कुछ मंत्री उद्धव गुट के संपर्क में हैं तो इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।